हेलो भाइयों, कैसे हो? नमस्कार करता हूँ आप सभी को। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज मैं भगवान कृष्ण के मुख से निकला हुआ गीता का एक ऐसा श्लोक लिख के आया हूँ जो ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, उनके मुख से निकला हुआ जो भी श्लोक है, जितने भी सेंटेंस है, जो भी शब्द है, वो सारे इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ। लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है ना कि जैसे हम फिर से अगर हम नॉलेज को रिवाइंड करते हैं, दिमाग में रिवाइज़ करते हैं, तो नया नया चीज़ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। मैंने जैसे महाभारत भी देखा है, मैंने गीता भी पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा, 5वीं अध्याय तक पढ़ा है। तो एक ही बार में सब कुछ दिमाग में नहीं बैठ जाता। अब फिर से उस चीज़ को पढ़ते रहो, आपको फिर से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ही। ऐसे ही मैं एक आज श्लोक लिख के आया हूँ। बेसिकली मैं डायरी में लिख के आया हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा। कल ही लिखा हूँ, संस्कृत में नहीं है, हिंदी में ही है, ताकि आप लोगों को समझ आए। देखो, मेरे फीड में अभी वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैंने सोचा इसको लिखा जाए और इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो श्लोक बताने से पहले मैं मेरे दिमाग में एक बात आ रहा है, मैं उस चीज़ को सबसे पहले बता देना चाहता हूँ। थोड़ा सा टॉपिक से हटकर है, लेकिन इसी टॉपिक से रिलेटेड है, कह सकते हो, ठीक है। भगवान कृष्ण जब नॉलेज प्रोवाइड कर रहे थे, गीता का जो मोस्ट क्रूशियल नॉलेज, अल्टीमेट नॉलेज प्रोवाइड कर रहे थे अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में, उस समय तुम सोच सकते हो कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रोवाइड कर रहे थे। ये सुन के ही लोगों को गूज़बम्स आ सकता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में मतलब आपस में दो टीम्स रेडी है लड़ने के लिए, बस 2-3 शंख बजने का देर है, युद्ध शुरू हो जाएगा। और उस समय अर्जुन भटक रहा है और भटक चुका है। वो छोड़ के जाना चाहता सब कुछ, और जो भगवान कृष्ण उनके सारथी थे, उनसे सवाल करने लगते हैं। और तुम समझ सकते हो उस समय इतना क्रूशियल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। लिटरली ये चीज़ को अगर तुम महसूस करने जाओगे, तुम्हारे दिमाग में सही में गूज़बम्स आ जाएगा। मैं तो अभी भी सोचता हूँ यार, मतलब युद्ध होने ही वाला है, थोड़ी देर में होने ही वाला है, और उस समय युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ये नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब लिटरली सोच के गूज़बम्स आ जाए। खैर, टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? मैं बीते हुए सारे कालों, इस बीते हुए आधुनिक काल और आने वाले सारे कालों के सारे प्राणियों को जानता हूँ। देखो, मैं पूरा श्लोक पढ़ के सुना दूंगा, लेकिन सारा समझाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपको समझ आ ही जाएगा। लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको लोग नहीं समझ पाते हैं। और इसके बाद ही वो है, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में मतलब मैं बात करने वाला हूँ। मैं ही जगत का पिता भी हूँ, माता भी और पोषक भी। मैं ही ऋग्वेद हूँ और मैं ही सामवेद। मैं ही स्वामी हूँ और मैं ही शरण। मैं ही सृजन हूँ और मैं ही विलोपना। मैं ही सबका आधार हूँ पार्थ। मैं ही सब कुछ हूँ, सब कुछ। तो ये चीज़ तो चलो आपको बहुत हद तक समझ आ गया होगा कि भगवान कृष्ण यही बोलते हैं कि मैं सब कुछ हूँ। और वहाँ पर वो ये भी बताते हैं कि बहुत सारे श्लोक में, मतलब एक श्लोक में ये भी बताते हैं कि मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में वास करता हूँ। मैं विशाल से विशाल बड़े सूक्ष्म मतलब चीज़ों में भी वास करता हूँ। सारी चीज़ों में मैं हूँ, मतलब सारी चीज़ों में वास करता हूँ। तो ये चीज़ तो आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पर जो ये बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़, मैं बीते हुए सारे कालों, इस बीते हुए आधुनिक काल और आने वाले सारे कालों के सारे प्राणियों को जानता हूँ। मतलब वो जो पहले थे, अभी हैं और जो आने वाले हैं, उन सारों को वो जानते हैं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कंट्रोवर्शियल चीज़ भी है, कह सकते हो, कि मुझे कोई कैसे नहीं जानता। अब चलो हम ये तो मान लेते हैं, ये हम प्रूफ करने के लिए भी रेडी हैं कि भगवान हमें जानते हैं। चलो, मैं इस चीज़ को हम प्रूफ करने के लिए भी रेडी हूँ। अगर तुम बोलोगे कि इसको प्रूफ करो, तो मैं इसको प्रूफ कर भी सकता हूँ। जैसे भगवान ने हमें बनाया, इस सृष्टि को बनाया, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म कण में वास करते हैं, वो विशाल से विशाल बड़े कण में वास करते हैं, तो हमारे अंदर भी वास करते हैं। वो हमें बनाए हैं भाई, तो एक तरीके से वो तो हमें जानते ही होंगे, ऑफकोर्स। लेकिन ये तो चलो मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है, वो हमें जानते होंगे, लेकिन मैं उनको नहीं जानता। वो ये बताना चाह रहे हैं कि मुझे कोई नहीं जानता। ये सबसे बड़ा क्रूशियल चीज़ है। ये सबसे बड़ा मतलब कह सकते हो कंट्रोवर्शियल चीज़ भी हो सकता है। जो लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, वही लोग इसमें फंसते हैं। अब देखो, अब तुम बोलोगे कैसे? मैं भी भगवान जी को जानता हूँ, मैं भी पूजा करता हूँ, मैं भी सुबह उठता हूँ, जल चढ़ाता हूँ तुलसी में, सूर्य देव को जल चढ़ाता हूँ, भगवान को मानता हूँ, भजन करता हूँ, पाठ करता हूँ। तो तुम सोच रहे हो यार मैं भगवान को जानता हूँ, महसूस करता हूँ, ठीक है, एक अदृश्य शक्ति है, मैं उसको पूजा करने की कोशिश करता हूँ, वो है, वास करते हैं, ठीक है, तुम ऐसे मान सकते हो। लेकिन 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 यहाँ पर तुम्हें ये समझना होगा कि तुम चलो पूजा करते हो, भक्ति करते हो, जो भी करते हो, भक्ति से, पूजा से या किसी चीज़ से भी तुम अपने अंदर के बैठे भगवान को मतलब इतना आसानी से नहीं जान सकते वो, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर बैठे हैं। और अगर ये इतना आसान हो जाता है तो सारे लोग कर पाते, आजकल के पंडित पुजारी भी कर पाते ये चीज़, अगर तुम बोलने चाहोगे तो। क्योंकि देखो, हमारे अंदर वो वास करते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को मतलब हम उस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं। वो हमारे अंदर वास करते हैं, उन्हें पता है, लेकिन हम नहीं जानते, क्योंकि समय ही कब मिलता है, हम अपने अंदर झांकते ही कब है। पूछो ना खुद से, तुमने एक बार कभी भी सवाल किया कि
हम खुद से ही कभी बात करते हैं, कभी बात नहीं करते हैं। हम चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, हमें कुछ ना कुछ हमेशा चाहिए होता है। और हम भगवान मंदिर भी जाते हैं तो ज़्यादातर लोग मांगते ही हैं, धन्यवाद तो कम करते हैं, ज़्यादातर लोग मांगते ही हैं। अगर तुमने कभी गौर किया होगा तो तुम भी ज़्यादातर केसेस में मांगे ही होगे, धन्यवाद कम किए होगे। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण वही बताना चाह रहे हैं कि मैं सबके अंदर वास करता हूँ, लेकिन मुझे कोई पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि लोगों को समय ही नहीं मिलता। और कैसे मिलेगा जब हम पैदा हो जाते हैं तो हमें किसी न किसी काम में लगा दिया जाता है। जैसे हम पढ़ाई में लग जाते हैं, फिर उसके बाद किसी और का टारगेट आता है कि मुझे ये चीज़ पूरा करना, खुद का टारगेट पूरा करना, मतलब उस चीज़ को पूरा करने जाते हैं। तो हम एक तरीके से कह सकते हो कभी भी आंख बंद करके खुद से बात नहीं करते हैं, खुद के भीतर कभी नहीं जाते हैं। खुद के भीतर जब भी जाएंगे तब हम अपने अंदर के भगवान को पहचान सकते हैं। बैठे हैं वो हमारे अंदर भी। जो लोग इस चीज़ को पहचान जाते हैं आज के टाइम पे कह सकते हो, और ख़ास करके लोगों के सामने जो भी लोग बोलते हैं उसको लोग पागल समझते हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आईटी बाबा का। ठीक है, कुंभ मेला जब स्टार्ट हुआ था इस समय आपने देखा ही होगा, तो बहुत सारे लोग चर्चे में आ रहे थे। उसमें से आईटी बाबा भी चर्चे में आए थे कि पता चला था, मतलब पूरे दुनिया देखी थी भाई। उनके भाषणों को बहुत ज़्यादा लोग सुन रहे थे, मैंने भी बहुत सुना। मैंने जब उनके भाषणों को सुना ना यार, मतलब लिटरली मतलब कोई सोच ही नहीं सकता वो सब बात वो बोल रहे थे। और वही चीज़ है, ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा वायरल हुए, उन पर बहुत सारे लोग ब्रॉडकास्ट उनके साथ करने लगे। फिर उसके बाद मतलब वो न्यूज़ में भी आए, बहुत सारे लोग उन पे सवाल खड़े करने लगे, उनको मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, पागल बोला गया कि ये भगवान है, खुद को भगवान बोलते हैं, ये कैसे भगवान हो गया, लोग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर आप उनके बातों को सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, वो कोई गलत तो नहीं बोल रहे। मैं बोल रहा हूँ वो अपने अंदर के बैठे भगवान को जान लिए हों। और ऐसे ऐसे पंडित थे भाई साहब, ऋग्वेद का श्लोक पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। भाई साहब वो आईटी से थे, ऋग्वेद का श्लोक वो दिमाग में नहीं याद रखे थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने सारी चीज़ों को पहचाना है, अपने अंदर के बैठे भगवान को जैसे ही उन्होंने पहचाना तो वो शांत हो गया। सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक लगाने वाला दिमाग नहीं है। उसके लिए आपको हज़ारों मतलब श्लोक याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर के बैठे भगवान को बिना श्लोक याद करे भी पहचान सकते हो। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है भाई। ठीक है, आपको दिमाग लगाना होगा कि आपको खुद समझना होगा। और उनको लोग इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किए, मतलब मैं उन सारे लोगों के खिलाफ हूँ यार। एटलीस्ट उनके बातों को अच्छे से सुना नहीं गया। ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार ये पागल है वगैरह वगैरह, इतने सारे हाई पैकेजेस छोड़ के आया। तो तुम सोच सकते हो इतने सारे हाई पैकेजेस वो छोड़ के आया है वो बंदा, लेकिन कुछ तो होगा ना, कुछ तो उसमें बात होगा ना भाई। ठीक है, कुछ तो ऐसा चीज़ स्पिरिचुअलिटी में तो देखा होगा ना, इसलिए इस लाइन में आया, इसलिए वो इस बात में आए। उसको लोग नहीं समझ पा रहे थे। और मैं तो बोलता हूँ ये आपके साथ भी होगा। अगर आप शांत बैठ के मेडिटेशन में आप अपने अंदर जब भी जाओगे ना, और धीरे धीरे जब रोज़ जाते रहोगे, तो आप अपने अंदर के बैठे भगवान को ईजिली पहचान सकते हो, जान सकते हो। बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हो कि आप हो कौन, ओरिजिनेट कहाँ से हुए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हो। लेकिन लोग इसको गलत डायरेक्शन में ले लेते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं, पागल हो गया इंसान, ये क्या भगवान है। मतलब अजीब है ना। अब देखो वही है ना, वही बात है ना कि इस युग में भी अगर मान लेते हैं, इस युग में भगवान कृष्ण मान लेते हैं हमारे साथ आ जाएं, मतलब हमारे पास आ जाएं, मतलब कोई अलग चेहरा हो, दूसरा चेहरा हो, और हमें उसी तरीके का नॉलेज प्रोवाइड करने लगे, लोग पागल ही बोलेंगे। ठीक है, वही तो हो रहा है ना, वही चीज़ भी तो हो रहा है ना एक तरीके से देखा जाए तो। और वो भी अपना कर्म किए, वो भी मनुष्य जीवन में आए, हमारे साथ आए, हमें जीना सिखाए, वो भी अपना कर्म किया और चल गए। और वही चीज़ बेसिकली अभी भी होगा। अगर अभी भी भगवान कृष्ण हमारे सामने आए तो सेम वही होगा। लोग हेट करेंगे, लोग तो भाई हेट करते ही हैं। लोगों ने भगवानों को तो नहीं छोड़ा, तो इंसानों को कैसे छोड़ेंगे भाई। क्या ऐसे लोग अपने अंदर बैठे भगवान को कभी भी जान सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अपने अंदर के बैठे भगवान को वही जान सकता है, वही समझ सकता है जिसका अपने हृदय में दूसरों के लिए प्रेम हो, वही जान सकता है। जिसका अपने हृदय में दूसरों के लिए प्रेम ना हो वो कैसे जानेगा? वो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनेगा ही नहीं, वो जो बोलना चाह रहा है, वो जो बोल रहा है। और इसी के कारण लोग भटकते रहते हैं, जन्मों जन्मों तक भटकते रहते हैं। विदुर ने भी एक बार कहा था, अगर आप महाभारत देखे होगे तो विदुर ने भी एक बार कहा था धृतराष्ट्र से कि महाराज ये जो हो रहा है, जय पराजय, सुख दुख, लाभ हानि, उतार चढ़ाव, ये सब हमारे जीवन में होते रहेंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को त्याग कर हमें मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए। विदुर ने कहा था ये चीज़। अगर आप महाभारत देखे होगे तो आपको पता होगा। क्या उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली बात बोल दी थी? नहीं, उन्होंने यार वही बात बोला जो भगवान हमें बता रहे हैं, मोक्ष की ओर बढ़ो, नहीं तो भटकते रहोगे इस जीवन भर। आने वाले जितने जन्म, लाखों करोड़ों जितने भी जन्म होंगे तुम्हारे, भटकते ही रहोगे, शांति कभी मिलेगा ही नहीं तुम्हें। इसीलिए स्पिरिचुअल मार्ग पे चलना जरूरी है। स्पिरिचुअल मार्ग पे चल के ब्रह्मचर्य का पालन करके भगवान को समझना, अपने अंदर के भगवान को समझना। जैसे हम अपने अंदर के भगवान को समझ जाएंगे ना, तो सब कुछ समझ गया। कैसे करके? जैसे लोग बोलते हैं ना, इन्फिनिटी के पीछे भागो। इन्फिनिटी में बहुत कुछ चीज़ आता है भाई, इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल वाला चीज़ भी पॉसिबल हो सकता है।
क्योंकि जो चीज़ आप निकाल सकते हो, सम सेंटेंस, जो चीज़ आपने मुंह से निकाल सकते हो वो चीज़ पॉसिबल हो सकता है। इन्फिनिटी में बहुत कुछ चीज़ आता है, ठीक है, हर एक शब्द, हर एक कण, वो सारे इन्फिनिटी में ही आता है। तो इन्फिनिटी में आप कहाँ जाओगे, कितने दूर तक जाओगे? आप नंबर्स में ही देख लो ना। रैशनल नंबर में क्या कहा जाता है कि दो नंबर्स के बीच इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट, पॉसिबल इम्पॉसिबल वाले सारे चीज़ हो सकते होंगे। लेकिन आप जैसे जीरो को समझ जाओगे ना, जीरो को, क्योंकि एट लास्ट सब कुछ जीरो में ही समाने वाला है, ठीक है, जीरो में ही सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ एक समय बाद। और जैसे ही आप जीरो को समझ जाओगे आप सब कुछ समझ जाओगे। यही एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जीरो यहाँ पर कौन है? जीरो हम हैं, जीरो हमारे अंदर है, क्योंकि हम संसार में भगवान को खोजने जाते हैं, मंदिर में खोजने जाते हैं, बाबा से पूछने जाते हैं कि बाबा जी भगवान दिखा दीजिए। अरे भाई, भगवान हमारे अंदर बैठे हैं, हम उसको नहीं पहचान पा रहे हैं। जीरो में ही है वो, तुम वहीं पर हो, तुम वहीं पर अपने अंदर ही जाकर भगवान को पहचान सकते हो। तुम अपने दिमाग के हेल्प से, बुद्धि के हेल्प से आत्मा से कनेक्ट हो सकते हो और तुम जान सकते हो, बहुत कुछ चीज़ जान सकते हो। तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। भगवान पे बिलीव करो, मानो, ठीक है, मानो। देखो, हम ऐसा, भगवान को कोई रूप नहीं है, ठीक है, हम तो ऐसा मान लेते हैं कि भगवान का ये रूप है, उसी रूप में हम देखते हैं इंसान का रूप में, जैसे फ़ोटो वगैरह रहता है हमारे घरों में, तो हम मान लेते हैं चलो भगवान का यही रूप है। लेकिन वो हम अदृश्य शक्ति को नहीं मानते हैं कि अदृश्य शक्ति है। अदृश्य शक्ति को हम एक रूप दे देते हैं और उसी रूप को हम पूजा करते हैं, यही चीज़ है और कुछ नहीं। क्योंकि हम मानते हैं कहीं ना कहीं कि एक अदृश्य रूप होता है, एक अदृश्य शक्ति होता है जिसको हम पूजा करते हैं, जिन्होंने हमें बनाया है, और वही चीज़ है बेसिकली। सो वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको थोड़ा बहुत भी समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।